Today we will discuss the difference between photosynthesis and respiration. सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म. Metabolism is the sum of the biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain life. अब हम देखते हैं कि photosynthesis जो है वो मेटाबॉलिज्म की कौन सी टाइप है? एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिक प्रोसेस है photosynthesis in which larger molecules are synthesized and in which energy is utilized in the form of sunlight energy. Respiration catabolic process है. Catabolism है in which larger molecules are broken down and energy is released in catabolism in the form of ATP. अच्छा, अब हम देखते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन. तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जबकि रिस्पायरेशन में बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होती है इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी. उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है? सम बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. तमाम एल्गी और प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पायरेशन तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं. साइट ऑफ एक्रेंस किस जगह होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? सेल में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जबकि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है. टाइम ऑफ अक्रेंस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि रिस्पायरेशन ऑल द टाइम. उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो हमें पता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है. और टोटल एटीपीज कितने होते हैं? एरोबिक में 36 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपीज. और जो फाइनल प्रोडक्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन का वो है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. साइट ऑफ अक्रेंस एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में होता है. इंपॉर्टेंस क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स. All organisms get energy from aerobic respiration, जबकि anaerobic respiration is a source of energy for anaerobic organisms. Aerobic organisms in short supply of oxygen and many in many product like source of many product like ethanol and cheese, etc. Now we will do the MCQs. Number 1 statement: in which of the following steps of respiration carbon dioxide is produced? कौन से स्टेप में रिस्पायरेशन के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्रेब्स साइकिल. नंबर 2, विच ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टेक पार्ट करती है. नंबर 3, व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मेनी डेज इट्स लीव्स टर्न्ड येलो, व्हाई? जब प्लांट को काफ़ी दिनों के लिए डार्कनेस में रखा जाए तो उसके लीव्स येलो हो जाते हैं. किस लिए? डी ऑप्शन इज करेक्ट, leaves could not get light and so there was no photosynthesis. क्योंकि वो लाइट नहीं मिलेगी उन्हें तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे. नंबर 4, फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन? तो एटीपी मॉलिक्यूल के कौन से बॉन्ड से हम एनर्जी हासिल करते हैं? पीपी बॉन्ड, फॉस्फोरस के जो बॉन्ड्स होते हैं उससे. नंबर 5, इन विच कंपोनेंट्स ऑफ द लीव सेल्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, थैलेकॉइड में. Number 6 statement: which of these can enter into Krebs cycle? Acetyl coenzyme A enter होता है Krebs cycle में. Number 7, when we work hard we suffer from muscle fatigue because muscle cells, C option is correct, carry out कर रहे होते हैं anaerobic respiration और accumulation हो रही होती है lactic acid की. Number 8, how many molecules of carbon dioxide produce in Krebs cycle? Operates 1, तो उसमें 2 molecules produce होते हैं. Number 9, in which of the following metabolic processes oxidation as well as reduction of molecules occur? तो हमें पता है सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों रिडॉक्स रिएक्शंस हैं. नंबर 10, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन वेवलेंथ ऑफ? नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं. Today we have completed this chapter. Inshallah in our next lecture we will start new chapter.